नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 24 बाबा अम्बेडकर। इसमें बाबा अम्बेडकर के बारे में बताया गया है। हमने कल पाठ 23 गुरु और चेला पढ़ा हुआ था। उसमें अभ्यास और प्रश्नोत्तरी में कुछ नहीं है, इसलिए वो अभ्यास पढ़कर ख़त्म कर दिए हैं। आज हम लोग पाठ 24 बाबा अम्बेडकर पढ़ेंगे और उनके जीवन के बारे में कुछ गाथाएँ जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आइए देखते हैं क्या है। संध्या हो रही थी। पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। इसमें कह रहे हैं संध्या हो रही है, शाम का समय हो रहा है। पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है। पक्षी जो है चहचहाते हुए अपने घोंसलों की तरफ, अपने घर की तरफ मुड़ रहे हैं। बड़ौदा राजमार्ग पर एक युवक बैठा हुआ है। बड़ौदा राजमार्ग जो था, एक युवक बैठा हुआ था। वह क्या कर रहा था? फूट फूट कर रो रहा था। उनके आंखों से आंसू लगातार झरनों के समान बह रहा था। कोई धीरज देता, कोई राह दिखाता उसे। जो लोग देखते थे उसको धीरज बंधाते थे या तो उसका राह दिखाते थे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है। आंसू पोंछकर सोचता है, किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था। अचानक वह एकाएक खड़ा हो जाता है। आंसू पोंछकर सोचने लगता है कि किसने यह छुआछूत की व्यवस्था बनाई हुई है। किसने बनाया है किसी को नीच, किसी को ऊंच। वह सोचते हैं कि किसने यह बनाया है जो किसी को नीचा और किसी को ऊंचा समझे। भगवान ने हरगिज़ नहीं, वह ऐसा नहीं करता। वह कहते हैं कि यह सब जो है भगवान ने तो हरगिज़ नहीं बनाया है, वह ऐसा नहीं करते हैं। भगवान जो है सबको एक समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटाकर रहूँगा। वह बोलते हैं कि यह जो बुराई है वह मनुष्य द्वारा पैदा किया हुआ है और मैं इसे मिटाकर ही रहूँगा। मन में बार बार अपना निश्चय दोहराता हुआ वह युवक मुंबई लौट आता है। यह छुआछूत और का भेदभाव मैं मिटा कर रहूँगा, यह बात वह मन में दोहराता हुआ मुंबई वापस लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश उसे बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। उसके बाद मुंबई वापस लौटकर वह जो कार्य करता है उसके लिए उसे बाबा साहब के नाम से स्मरण किया जाने लगा है। मध्य प्रदेश के महूनगर में रामजी नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। मध्य प्रदेश के महूनगर नाम की एक स्थान है, वहाँ एक सूबेदार मेजर थे। वह महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1991 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। 14 अप्रैल 1991 उनके 14 नंबर के संतान ने जन्म लिया। माता भीमाबाई 5 वर्ष तक उस बालक को पालकर स्वर्ग सिधार गई। 5 वर्ष के बाद जब बाबा 5 वर्ष के हुए तब उसकी माता जो है स्वर्ग सिधार गई। फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। फिर उसका पालन पोषण उनकी चाची ने किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। वह बहुत प्यार से उस बालक को भीवा कहकर संबोधित करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अम्बेडकर कहलाए। बाद में यही बालक जो है भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। जिस वर्ष भीमराव जी का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से अपने छुट्टी पाकर रत्नागिरी दपोली स्थान में आ गए थे। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। दपोली राव के एक मराठी स्कूल में पहली बार उनको भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। वहाँ 4 साल अध्यापन करने के बाद अपने पिताजी के साथ वापस सतारा आ गए और एक सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। यहाँ उन्हें सब लड़कों से दूर रखा जाता था। जिस सरकारी स्कूल में उनको भर्ती किया गया वहाँ उनको सब लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक उनकी अभ्यास पुस्तिका और कलम तक नहीं छूते थे। वहाँ के जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, वे उनके अभ्यास पुस्तिका और कलम भी हाथ नहीं लगाते थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे किंतु संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। वे संस्कृत विषय लेकर पढ़ना चाहते थे पर संस्कृत के जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, उन्होंने उसको पढ़ाने से मना कर दिया। विवश होकर वे फारसी पढ़ने लगे। विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। विवश होकर, मजबूर होकर वह फारसी सब विषय
पढ़ने लगे। दिन भर विद्यालय में उन्हें प्यासा ही रखा जाता था, क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनको पानी के बर्तनों को हाथ लगाने नहीं दिया जाता था। सन 1905 में रमाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। भीमराव की शादी 1905 में रमाबाई नामक लड़की से उनके विवाह हो गई। उस समय वह 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। उस समय वह क्या थी? 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिताजी के साथ मुंबई चले गए। वहाँ एला फिंटस स्कूल में भर्ती हुए। वहाँ वे एक स्कूल एला फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। इस स्कूल में छुआछूत जैसी कोई भी कुप्रथा नहीं थी। 2 वर्ष बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 साल बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा जो है पास कर ली। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। वो जो इस जाति के थे, उन जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। उनके घर में खुशियां मनाई गई और भीमराव जो है एल्फिंस्टन कॉलेज में आगे पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ किया। बड़ौदा के एक जो महाराज थे जिनका नाम सयाजीराव था, वे प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिए। बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें बड़ौदा में अपने दरबार में नौकरी दे दी। जब अंबेडकर जी ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, तब महाराज जी ने उन्हें अपने ही दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण इसी साल उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव से कट्टर हिंदू घृणा करते थे। महाराज के दरबार में जो थे, वहाँ भी कुछ हिंदू ऐसे थे जो भीमराव से कट्टर घृणा करते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। वहाँ के चपरासी जो थे, वो जब फाइलें देते थे तो उनको फेंक कर फाइलें दी जाती थी। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। इन सब से तंग आकर भीमराव ने वहाँ की भी नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। वे फिर से महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हो गए और उच्च शिक्षा आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। अपनी जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने विदेश जाने का अवसर मिला। वे अपने जाति के पहले एक ऐसे विद्यार्थी थे जिनको विदेश जाने का मौका मिला था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। आशा है आप सब लोग को अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।